अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से तफ़सीर कुरान की ये हमारी 29वीं मजलिस है। और आज जो है ना, मैं आप तमाम लोगों को इंशाअल्लाह ग़ज़वे खंदक का पूरा और मुकम्मल वाक़या सुनाने वाला हूँ, क्योंकि कल हमने सूरतुल अहज़ाब शुरू तो की है और ग़ज़वे खंदक का वाक़या मैंने आपको सरसरी सुना दिया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का, जब मैं रात में सोने से पहले अपनी ही तफ़सीर सुन रहा था, कि इसके अंदर ग़ज़वे खंदक का पूरा वाक़या आना चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसा करते हैं, कल जो है इंशाअल्लाह ग़ज़वे खंदक का पूरा मुकम्मल वाक़या, क्योंकि ये वाक़या इस्लाम की तारीख़ के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखता है। ये इतना ईमान अफरोज़ वाक़या है, हर मुसलमान ने इसको ध्यान से तवज्जो से सुनना चाहिए। और आप तमाम लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, अब जो मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा ग़ज़वे अहज़ाब, यानी जिसे हम लोग ग़ज़वे खंदक कहते हैं, इंशाअल्लाह ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहसबूनल अहज़ाब लम यज़हबू व इन यअतिल अहज़ाबु यवद्दू लौ अन्नहुम बादूना फिल अअराबि यसअलूना अन अंबाइकुम वलौ कानू फ़ीकुम मा क़तलू इल्ला क़लीला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वलम्मा रअल मुअमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये वो आयतें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वे अहज़ाब, ग़ज़वे खंदक का पूरा नक्शा खींचा है। और कल मैं आपको बता चुका हूँ, अहज़ाब ये हिज़्ब की जमा है। हिज़्ब कहते हैं जमात को, हिज़्ब कहते हैं पार्टी को। और यहाँ पे अहज़ाब इसलिए कहा गया क्योंकि यहूदियों ने, मुशरिकीन मक्का के साथ मिलकर पूरा जो अरब के जितने भी कबाइल है उनको सबको अपने साथ में ले लिया था, इसलिए इसको ग़ज़वतुल अहज़ाब कहा गया। अब वो वाक़या जो है हम उसकी शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा में थे तो मुशरिकीन मक्का आपकी जान के दुश्मन थे। आप मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना पहुँचे इस उम्मीद में कि मदीना को अपना बेस बनाएंगे, मदीने को अपना मरकज़ बना के फिर वहाँ से जो है असल जो आपका मकसद था वो था इस्लाम की तबलीग़ करना, तो वहाँ से तबलीग़ करेंगे। मुशरिकीन मक्का ने जब ये देखा कि आप मदीने में जाकर आराम से है, इत्मीनान से है, तो वहाँ पे भी उन्होंने आपको आराम से नहीं रहने दिया। हालांकि मदीना जो है वो मक्कतुल मुकर्रमा से तकरीबन आज के ज़माने के हिसाब से 450 किलोमीटर के दूरी पर है। कर्ज़ इब्ने जाबिर, मक्के का एक सरदार, अपने साथ में एक छोटी सी जमात लेकर वो मदीना पहुँचा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट मदीने के बाहर चर रहे थे। वो सारे ऊँटों को अपने साथ में चुरा के लेकर चला गया, चरवाहे को कत्ल कर दिया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो फिर आप जो है, जब पता चला कि अबू सुफियान मुल्क शाम से काफ़िला लेकर आ रहा है, तो आप उसकी तरफ जो है रवाना हुए। और अबू सुफियान को जब इस चीज़ की भनक लगी कि ऐसा ऐसा हो चुका है, तो अबू सुफियान अपना काफ़िला जो है दूसरे रास्ते से लेके
मक्का पहुंच गया और फिर मक्के वालों ने कहा कि नहीं, ये मुसलमानों को जड़ से ख़त्म करना है, इसलिए बद्र का वाक़या पेश आया। बद्र की लड़ाई हुई। फिर उसके बाद में ये लोग बद्र के अंदर जो है बद्र का रिवेंज और बदला लेने के लिए, क्योंकि बद्र के अंदर जितने भी मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार मारे गए थे, उन्होंने वहाँ पे कस्में खाई हुई थी कि जिसने भी हमारे रिश्तेदार को कत्ल किया है, जैसे हिंदा, उसका बाप जो है वो उमैया बिन खल्फ था, और जिसको जो है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल कर दिया था, उसने कसम खाई कि जो कोई हज़रत हमज़ा को शहीद कर देगा तो मैं उसको इतना इनाम दूंगी और उनका कलेजा चबाऊंगी। ये सारी कस्में खाई गई। तो ये सिर्फ हिंदा अकेली नहीं थी, और लोग भी थे मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जिन्होंने ऐसी कस्में खाई अपने अपने रिश्तेदारों के नाम से कि हमारे रिश्तेदारों का जो रिवेंज और बदला लेंगे तो हम उनको ये इनाम देंगे। फिर ग़ज़वतुल उहद, ग़ज़वतुल उहद के बाद फिर क्या हुआ? अब चूँकि मुसलमान जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे थे, और मुसलमानों की मजबूती की वजह से, क्योंकि मुशरिकीन जो है वो हसद की आग में जल के जो है वो बिल्कुल जल भुन चुके थे, और उनका बस एक ही मकसद था कि किसी तरह से मुसलमानों को चैन से नहीं रहने देना है। फिर उसके बाद मैंने जैसे कल भी बताया तफसील से कि मदीना मुनव्वरा के अंदर यहूदियों के मुख्तलिफ़ कबीले आबाद थे। कबीले बनु नुज़ैर, बनु कैनुका, बनुल मुस्तलिक, ये सारे बड़े बड़े कबीले जो है यहूदियों के वहाँ पे आबाद थे। अब ये जो यहूदियों के कबीले हैं, इन कबीलों के साथ जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा क्या पूरा, यानी देखो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत है जिससे आज के मुसलमान महरूम हैं। जज्बात, जोश, उनको हिकमत वाला इस्लाम पता नहीं है कि देखो हमारे नबी की हिकमत कि मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद मदीने के अंदर जितने भी यहूदी कबाइल थे, आपने उनके साथ में बाज़ाब्ता मुआहिदा किया दस्तखतों के साथ में, और उस मुआहिदे के अंदर ये तय हुआ कि मदीने के ऊपर अगर बाहर से कोई भी हमला करता है तो मदीने के सारे लोग मिलकर उनका जवाब देंगे, चाहे उसके अंदर जो है सारे के सारे यहूदी कबाइल भी होंगे। ये बाज़ाब्ता एक मुआहिदा किया गया, ये एक एग्रीमेंट किया गया उस वक्त में। तो अल्लाह के नबी ने सबको अपने साथ में लिया था, और उसी आपका मकसद भी ये था कि मदीना में अगर हमको बेस बनाना है, मरकज़ बनाना है, मदीने से काम करना है, सबको साथ लेना ज़रूरी है। और मदीने को बेस बना के जब आप काम करने लगे, और मुशरिकीन मक्का ने जब ये नहीं, उनसे जब ये देखा नहीं गया, और इधर जो यहूद थे वो भी हसद की आग में जलने लगे कि अल्लाह के नबी मक्का से मदीना आए, मदीना आने के बाद यहाँ पे आपने बेस बनाया और आप जो है मुशरिकीन को ही टक्कर का मुकाबला दे रहे हैं। इसीलिए बद्र में जब मुसलमानों को कामयाबी मिली तो बहुत सारे यहूदी सरदार ऐसे थे जो इससे बहुत नाराज़ हो गए। उनको ऐसा लगा कि मुशरिकीन कामयाब होंगे। ऐसे ही उहद में भी बराबरी पे मुकाबला ख़त्म हुआ। तो इसके बाद में यहूदी जो सरदार है उन्होंने देखे कि मुसलमानों को हर वक्त कामयाबी मिल रही है और मुसलमान दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं, इनकी जड़ों को कैसे खोखला किया जाए। तो एक यहूदी सरदार जिसका नाम था हुयई इब्ने अख्तब, ये मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ और अपने साथ और भी कुछ जो यहूदी सरदार थे उनको भी उसने अपने साथ में लिया। उन सबको मक्का ले जाने के बाद मक्का के जो सरदारान हैं उनके साथ में वहाँ पे एक मीटिंग हो रही है, मशवरा हो रहा है अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़। ये जितने भी सारे जो है इस्लाम के दुश्मन थे सब एक जगह जमा होकर किस तरह से अल्लाह के नबी की जड़ों को खोखला किया जाए और मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। तो एक काम करते हैं, बोले अब जो है ना एक ऐसा अटैक और एक ऐसा हमला करेंगे, इनको ऐसा पूरा रौंद देंगे, इनको ऐसा पूरा दबा देंगे मुसलमानों को, जड़ से ख़त्म, इनका किस्सा ख़त्म करो ना। बोले यार क्या लगा के रखे ये, जब देखो जब कुछ ना कुछ इनकी तरफ से चालू ही रहता। बद्र है, उहद है, उसके बाद में भी ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं। एक काम करो, ऐसा एक यूनाइटेड फ्रंट बनाओ। वो है यूनाइटेड फ्रंट जिसको कुरान में अहज़ाब कहा गया। एक यूनाइटेड फ्रंट बनाते हैं
और वो यूनाइटेड फ्रंट बनाने के बाद ऐसा अटैक और हमला करते हैं ना मदीने के ऊपर, इनको जड़ से इनका एक ही इसमें सफाया कर देंगे। बोले जो टिड्डी दल होता है ना, टिड्डी दल यानी टिड्डियों का एक हमला होता है खेत के ऊपर, तो वो एक वक्त में पूरा खेत साफ कर देते हैं। बस ऐसे ही बोले मदीने को चारों तरफ से एकदम ऐसा अटैक करेंगे ना, मुसलमानों को बस उठने का मौका भी नहीं देंगे। और इसी सिलसिले में अतराफ के जो कबीले हैं, कबीले बनु गतफान और इसी तरह से कबीले जो बनु किनाना, ये सारे कबीले उस ज़माने के, उनको सबको अपने साथ में लिया गया, उनके सारे सरदारों को अपने साथ में लिया और 50 सरदारों ने मिलकर, 50 कबीलों के सरदार और उनके साथ में उनको वरगलाने और भड़काने वाले मदीना से वहाँ पर जो गए हुए यहूदी थे और यहूदियों का जो सरदार था हुयई इब्न अख्तब, ये सब ने मिलकर वहाँ पे मशवरा किया और सब ने कहा, सब ने एक आवाज़ लगाई कि बस हम सब साथ हैं। अब सब साथ हो गए, सबका एक यूनाइटेड फ्रंट बन गया। और फ्रंट बनने के बाद में जो तारीख़ तय थी, ये वाक़या है सन 5 हिजरी का ज़िलक़ादा के महीने में। ज़िलक़ादा का जो महीना है, उस महीने के अंदर ये वाक़या पेश आया। अबू सुफियान को ये यूनाइटेड फ्रंट जो है, बोले हमारा पूरा जो है, हमारी पूरी आघाड़ी, मराठी में उसको बोलते आघाड़ी, ये पूरी जो हमारी आघाड़ी है और पूरा क्या पूरा जो हमारा ये ग्रुप है और पूरा क्या पूरा हमारा ये जो संघ है, हम सब मिलकर जो है पूरा हम सब मिलकर इसका ज़िम्मेदार बनाते हैं अबू सुफियान को। वो पूरा क्या पूरा अहज़ाब जो था उसका अमीर बनाया गया अबू सुफियान को। अब अबू सुफियान की अमीरी में और उसकी इमारत में जो है वो सारे के सारे लोग रवाना हुए मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इत्तला मिल गई कि इस तरह से एक यूनाइटेड फ्रंट वो पूरा ऐसा टिड्डी दल की तरह से जो है मदीने की तरफ बढ़ रहा है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा किया, अरे क्या करना चाहिए ऐसी हालत में। पता चला कि सारे कबीले सब एक जगह हो चुके हैं इस्लाम को ख़त्म करने के लिए। सारे जितने भी थे आयरे गैरे नत्तू खैरे सब एक जगह आ चुके हैं, क्योंकि सबका मकसद बस यही था कि इस्लाम को ख़त्म और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैप्टर यहाँ से क्लोज़ कर दिया जाए। इसके लिए वो सब एक हो चुके हैं। अब सहाबा इकराम तो परेशान हो गए। उन्होंने कहा, ये अल्लाह के नबी, अगर पूरा अरब एक साथ आ रहा है तो हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है सहाबा इकराम की तादाद 3 से 4 हज़ार थी। अब 3 से 4 हज़ार वो लोग और ये जो इनका यूनाइटेड जो फ्रंट था ये आगे बढ़ रहा है। मदीने के आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा आगे बढ़े, ये एक कबीले को साथ में लिए, फिर दूसरे कबीले को साथ में लिए, फिर बनु सुलैम वाले आगे इनके साथ में हो गए, फिर बनु किनाना और कबीले बनु गतफान, ये सब लोग तो पहले से साथ में ही थे। अब पूरा क्या पूरा फ्रंट जो है ऐसा टिड्डी दल की तरह से आ रहा है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो ईरानी थे। उन्होंने कहा, अय अल्लाह के नबी, हमारे यहाँ पे ईरान में जंग लड़ने की एक तरतीब ये है कि हमारे अक्सर शहरों के अंदर खंदक खोदी हुई है दुश्मनों से हिफाजत के लिए। और वाकई में भी वो जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली जो बात है ना, आज के ज़माने में भी अगर आप देखोगे ईरान के अंदर अक्सर जो वहाँ पे बड़े बड़े किले बने हुए हैं। अच्छा, ईरान के अलावा अगर आप हमारे इंडिया में भी देखोगे बहुत सारे किले हैं ऐसे, उससे पहले जो है खंदकें बनाई हुई है। और ये इंडिया में ये जो ईरान से ही जो नादिर शाह है और उसके अलावा ये जो बादशाह आए थे, ये सब ईरानी ही थे। ईरानियों ने ही सबसे पहले यहाँ पे भी हमला किया। ये बड़े जगह जगह पे जो किले बनाए थे, आप देखना उनके किलों की बनावट आपको ऐसे ही मिलेंगी कि किले के पहले जो है खंदक मिलेगी आपको। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्योंकि ईरान जो है ना, ईरान जो है बहुत ज़्यादा डेवलप वो लोग थे। वो लोग आज से 4000-5000 साल पहले, मैंने बताया ना कि अभी भी आज भी जो है जो शिराज शहर है, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का जो शिराज हम कहते हैं, वो शिराज को लगकर ही तख्ते जमशेद और पुराने जो उनके बादशाह थे रुस्तम, दायरस और ये जितने भी बादशाह वहाँ पे गुजरे हुए हैं, जिन्होंने रोमियो के साथ बड़ी बड़ी जंगें जो लड़ी है,
तो ये सब जो है, वो जो तख्ते जमशेद आज भी उसके बड़े बड़े पिल्लर हैं वहाँ, तो वो ज़माने में आप सोचो इतना बड़ा उसका महल था उन लोगों का। वो ज़माने में वो सिविलाइजेशन इतनी डेवलप थी ईरानियों की। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा क्योंकि ईरानी अक्सर लड़ते हैं तो उनके जंग लड़ने की तरतीब यही होती है कि वो लोग अपने किलों के अतराफ़ में खंदकें खोद देते हैं और फिर वहाँ बैठे बैठे लड़ते रहते हैं। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम मुशरिकीन का मुकाबला तो नहीं कर सकेंगे। यूनाइटेड फ्रंट है, सारे कबीले साथ में हैं और ये फ्रंट आगे आगे बढ़ते जा रहा था। और मौलाना अकबर शाह नजीबाबादी ने तारीख़ इस्लाम में लिखा है इनकी तादाद 24,000 थी। अब आप सोचो मुसलमान जो है तकरीबन 3 से 4 हज़ार के दरमियान, और ये 24,000 आ रहे हैं मदीने की तरफ। तो ये तो पूरा चारों तरफ से बस इनका टारगेट ही ये था कि इनको पूरा घेरना है, बोल के इस मर्तबा इनको छोड़ना ही नहीं है। 3,000 से ज़्यादा तो घोड़े थे इनके पास। जो मुशरिकीन का जो लश्कर चला था उनके पास में इतनी बड़ी तादाद के अंदर, तो इतना बड़ा लश्कर आ रहा था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हम ऐसा करते हैं, खंदक खोद देते हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय पर फ़ैसला दिया कि ठीक है वैसा ही करना पड़ेगा, और खंदक के अंदर रहकर हम डिफेंसिव जो लड़ाई है वो लड़ेंगे। अब मदीना के अंदर आपने जगह जो है वो तलाश करना शुरू किए कि वो जगह कहाँ पर मिलेंगी। तो जबल सिला, मदीना के अंदर एक पहाड़ है और उस पहाड़ के अतराफ़ में जो है ऐसा पूरा क्या पूरी ज़मीन इस तरह से है वहाँ पे, और उसके अंदर जो है एक गड़ी थी, गड़ी, और उसकी बनावट ऐसी थी कि वो जैसा सी का शेप होता है, सी जो होता है ना, सी इंग्लिश का जो सी है, इस तरह से उसकी बनावट थी पहाड़ों के दरमियान में जगह की। यानी ये इतनी जगह में अगर खंदक खोद दी जाती तो मुसलमान जो है खंदक के अंदर आ जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह को तय किया कि मुसलमान इसके अंदर रहेंगे, कि मुसलमानों के जो है तीनों तरफ से पहाड़ियाँ रहेंगी और सामने से जो है खंदक खोद दी जाएगी, और फिर अंदर से रहते हुए मुसलमान जो है डिफेंसिव लड़ाई लड़ेंगे। और औरतें और बच्चे जो है, उसी में एक गढ़ी थी, उस गढ़ी के अंदर जो है औरतों और बच्चों को रख दिया जाएगा। इस तरतीब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-10 मुसलमानों को जो है ज़मीनें तकसीम करके दे दी, और उनको जो है 10-10 गज़ की ज़मीन हर एक को खोदने के लिए। अब सोचो मोहतरम दोस्तों, वो ज़माना कैसा था। हमारे ज़माने की तरह से डेवलप ज़माना नहीं था। कुदाल उस ज़माने के अंदर बस कुदाल से खोदना है, और खोदना भी है तो खोदने के लिए ताकत चाहिए, खोदने के लिए आपके पास में पूरा वैसा फाइनेंशियली आप मजबूत चाहिए, आपके पास में खाने पीने का पूरा सामान चाहिए। यहाँ तो फ़ाक़े दर फ़ाक़े थे। ये क़ुरबानियाँ हैं सहाबा की। मेरी आंखों में आंसू आते हैं मैं जब सहाबा के ये वाक़यात पढ़ता हूँ, और मैं कभी किसी को सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखाना कोई भी बयान करते हुए सुनता हूँ ना, तो मेरा ऐसा खून खवल जाता है। हमारे यहाँ पे आजकल बहुत सारे हैं ऐसे बेअदब, आप देखोगे जो सहाबा की शान में गुस्ताखाना बयान करते हैं। इंडिया पाकिस्तान में बहुत पैदा हो चुके हैं ऐसे होशियार। मुझे तो ऐसों के ईमान के सल्ब होने का डर है, कहीं मौत से पहले अल्लाह ऐसों के ईमान को सल्ब ना कर ले, जिनको सहाबा की ये कुर्बानियाँ नहीं नज़र आती है कि वो सहाबा की कुर्बानियाँ देखो। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने अपना कुर्ता उठाया और कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं फ़ाक़ा कशी की वजह से अपने पेट पे पत्थर बांधने पर मजबूर हूँ, देखो मेरे पेट पे पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उठाकर दिखाया तो आपके पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए थे। अल्लाहु अकबर। ये मोहतरम दोस्तों, यानी हम आज जो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, ऐसे ही नहीं हैं। ये कुर्बानियाँ हैं अल्लाह के नबी की और सहाबा इकराम की। इसीलिए हम बचपन में सुनते थे कि अगर बोले हम अपने बदन की जो जिल्द है वो निकाल के उसकी जूतियाँ बनाकर भी सहाबा इकराम के क़दमों में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में पहना दे, तो भी हम जो है उनकी कुर्बानियों का हक़ नहीं अदा कर सकते हैं जो ईमान हम तक पहुँचा है। एक कटोरा भर के जो है सरीद आया, सरीद, वो एक कटोरा भर जो सरीद था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की,
अल्लाह ने उसमें बरकत अता फरमाई और वो 3,500 से 4,000 जो सहाबा इकराम उस वक्त खंदक खोद रहे थे, सब ने उसमें से पेट भरकर खाया। सुभान अल्लाह, ये मुआजज़ा है। ऐसे बहुत सारे मुआजज़े हैं। इंशाअल्लाह मुझे जब अगर मौका मिलेगा तो मैं अल्लाह के नबी के मुआजज़ात के ऊपर भी एक सिलसिला शुरू करूँगा, ताकि हमारे दिलों में वो ईमान और यकीन जो है वो जमे मजबूती के साथ में कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजज़ा था कि एक प्याला भर के सरीद उसको 3,500 से 4,000 लोग पेट भरकर खाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बस सिर्फ यही एक मुआजज़ा नहीं है, बल्कि खोदते खोदते, यानी जो खंदक खोदी जा रही थी, एक सहाबी के सामने चट्टान आ गई और चट्टान जो है वो इतनी मजबूत थी जो टूटने का नाम नहीं ले रही थी। वो आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, जो चट्टान मैं तोड़ रहा हूँ वो मेरे से टूट नहीं रही है। आप गए, कुदाल आपने अपने हाथ में लिया और आपने जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के जब उसके ऊपर जो है जब कुदाल मारी, उसमें से एक चिंगारी निकली। तो सारे सहाबा जो वहाँ खड़े हुए थे उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे इस चिंगारी के अंदर मुल्क शाम की फ़तेह की बशारत दी गई है। फिर सहाबा ने आवाज़ लगाई, अल्लाहु अकबर। आपने कुदाल उठाई, ज़ोर से दूसरी मर्तबा जब मारा तो फिर और ज़ोर से उसमें से एक चिंगारी निकली। आपने कहा, मुझे इस चिंगारी के अंदर यमन की फ़तेह की बशारत दी गई है। सहाबा इकराम ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, अल्लाहु अकबर। उसके बाद आपने तीसरी मर्तबा जब उसको पूरी ताकत से उसके ऊपर मारा तो फिर एक चिंगारी निकली और वो चट्टान रेज़ा रेज़ा हो गई। आपने फरमाया, इसमें अल्लाह ने मुझे फारिस के कामयाबी की बशारत दी है। अब देखो मोहतरम दोस्तों, एक तरफ हालत ये है कि पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं, 24,000 का लश्कर आपके साथ में है जो टिड्डी दल की तरह से आपको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए मदीना के करीब पहुंच चुका है। आपके साथ जो सहाबा है, ना उनके पास में तलवारें हैं, ना उनके पास में लड़ने का बराबर से सामान है। फाका कशी की हालत ये है, पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं। उसके बावजूद ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का एक बहुत बड़ा मुआजज़ा है कि आप अपने सहाबा को बशारत दे रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे इसके चिंगारी के अंदर शाम के फ़तेह की बशारत दी है और यमन के फ़तेह के बशारत दी है और फारिस के फ़तेह की बशारत दी है। सुभान अल्लाह, क्या है सीरत यार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई हमारे चैनल पे जो है ना, मेरी 4-5 साल की सीरत है, सुनो यार, उसको सुनो, तुमको ऐसी चेंज महसूस होंगी अपने दिल की दुनिया। यह है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। आपने क्या किया, बशारत दे रहे हैं और हमारी नज़रों के सामने हैं। आपने जो बशारत दिए थे, आपको दुनिया से पर्दा फरमा के अभी चंद साल भी नहीं गुजरे थे, अल्लाह ने शाम मुसलमानों को कामयाब करा दिया, यानी शाम की फ़तेह मुसलमानों को दे दी। यमन फ़तेह हो गई। यमन तो आपकी ज़िंदगी में ही, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा और वो सारी नसीहतें आपको हमारी किताबों के अंदर मिलेंगी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुर्रहमान भाई, यार सही टाइम पे आते तुम, वो ऐसा एकदम मेरा हलक सूख जाता, वो टाइम पे बराबर चाय लेके आ जाते तुम। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और रोज़ों के बावजूद आपकी जो मेहनत है उसको भी कबूल फ़रमाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जो है, उनकी ये जो क़ुरबानियाँ हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बशारतें जो आपने दिए थे, यमन तो आपकी ज़िंदगी में ही, हज़रत मुआज़ इब्न जबल को गवर्नर बनाकर भेजा और शाम और फारिस जो है थोड़े दिनों के बाद अल्लाह ने वो भी फ़तेह अता फ़रमाई। और इधर मुनाफिकीन जो है वो हंसी उड़ा रहे हैं आपकी आपकी हंसी उड़ाई जा रही है जब आप बशारतें दे रहे हैं। मुनाफिकीन एक दूसरे से, खाने को नहीं है बोले यार इन लोगों के पास, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये मुनाफिकीन वो ज़माने में भी थे, वो ज़माने में ही थे असली। तो
हमारे आज के ज़माने में भी है, लेकिन अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है, तो मैं अपना वक्त उनके ऊपर बात करते हुए बर्बाद नहीं करना चाहता। खैर, तो अब चट्टान तो रेज़ा रेज़ा हो गई, उसके बाद बाकी की जो खंदक थी उसके खुदाई का काम चल रहा है। होते होते खंदक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। खंदक की तकमील के बाद सहाबा इकराम जो है वो खंदक के अंदर आ गए, और जो गढ़ी थी, गढ़ी पहले गांव खेड़ों में भी गढ़ियाँ होती थी। महाराष्ट्र के हमारे गांव खेड़ों में अक्सर जो है बड़ी बड़ी गढ़ियाँ हैं। हमारे गांव में भी बहुत बड़ी गढ़ी है, और हमारे महल्ले का नाम ही गढ़ी महल्ला है, क्योंकि वहाँ पे गढ़ी बनी हुई थी। वो ज़माने में ऐसी घड़ियाँ होती थी जिसके ऊपर बैठ के दूर तक नज़र आता था कि गांव पे कोई हमला अटैक करने वाला तो नहीं है। तो वो मदीना में भी वैसी एक गढ़ी बनी हुई थी जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को रखने का हुक्म दिया। अब अबू सुफियान का जो लश्कर है, रास्ते से जैसे जैसे हर कबीला आके उनके साथ में मिल रहा है, और मिलने के बाद ये पूरा क्या पूरा जो उनका लश्कर था, 24,000 लोग उनके साथ में थे, और वो सारे के सारे ये नीयत से, अरे तेज दौड़ो रे, अरे इनको कुचलने का है, बोले इनको तो मिटाने का है, इनको तो ख़त्म कर देने का है, चलो चलो जल्दी चलो। ऐसी तेज रफ्तार के साथ में मदीने की तरफ दौड़ रहे थे कि बस नेस्तो नाबूदी कर देना है मदीने को। लेकिन जैसे ही मदीने के सामने पहुँचे तो देखा कि अरे इन्होंने तो पूरी खंदक खोद दी हुई है, और ये सारे लोग खंदक के अंदर आ गए हुए हैं। तो परेशान हो गए ये लोग। अब इन्होंने खंदक के बाहर जो है मुहासिरा किया, और वो जो मुहासिरा था, वो मुहासिरा सिर्फ 1-2 दिन का नहीं था, 27 दिनों तक वो मुहासिरा रहा। 27 दिनों तक मुशरिकीन का जो लश्कर है, कभी वो उधर से तीर चलाते, कभी मुसलमान जो है इधर से वो तीर का जवाब देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी जो है मुशरिकीन की तरफ से कोई तीर आता, कुछ लोगों ने जहाँ पे खंदक की चौड़ाई कम थी वहाँ से इधर उसको पार भी किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा वार किया कि उसको जहन्नुम रसीद कर दिया। अब उसके बाद 27 दिनों के बाद जब ये जो इनका पूरा क्या पूरा लश्कर था, इनमें आपस में बेचैनी बढ़ने लगी। लोग जो है अबू सुफियान से तकाजा करने लगे, चलो यार अब वापस चलते हैं। बोले 27 दिन तक हमारा मुहासिरा हो चुका है और हमारे हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं आया। देखो मोहतरम दोस्तों, आपके ईमान की मजबूती कभी कभी सामने वाले जो दुश्मन कबाइल है उनके दिलों को नरम कर देते हैं और उनको हिदायत अता फरमाते हैं। जैसे अभी मैंने एक वीडियो डाला था 2-4 दिनों पहले कि एक तमिलनाडु की जो मोटिवेशनल स्पीकर थी जिसका नाम था सबरी माला, वो ईमान में दाखिल हुई, उसने अपना नाम फातिमा रखा। उसके ईमान में दाखिल होने का रीज़न खुद उसने बयान किया कि मैंने देखी कि सारे न्यूज़ चैनल इस्लाम को ही गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं, जिधर देखो उधर इस्लाम के बारे में नफ़रत की बातें चल रही है। तो मैंने सोची ये इस्लाम में ऐसा है क्या जो इस पे हर कोई कीचड़ उछाल रहा है और इसको बदनाम करने की साजिशें और कोशिशें कर रहा है। तो उन्होंने कुरान की स्टडी शुरू की, अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, आज वो इस्लाम में दाखिल हो चुकी है। ऐसे ही कबीले बनु गतफान के एक शख्स जिनका नाम था नुआइम इब्ने मसऊद, उनके दिल में अल्लाह ताला ने हिदायत का चराग रोशन कर दिया। ये देखकर सिर्फ कि अरे यार हमारे पास तो 27 दिनों का हमारा मुहासिरा हो चुका है, ये कैसे लोग हैं जो टूटने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ईमान में दाखिल हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। अल्लाह के नबी बहुत खुश हुए उनके ईमान में दाखिल होने से, और उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मान गया मैं तुमको, तुम्हारे इस्तिक़लाल को मैं मान गया, तुम्हारे अज़्म को मैं मान गया, वाकई में तुम अल्लाह के नबी हो। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अब मुझे इजाज़त दो, मैं इन मुशरिकीन को यहाँ से भगाने का इंतज़ाम करता हूँ। आपने कहा इजाज़त है, मुझे ये भी इजाज़त दो कि मैं जो बोलना चाहूँ बोल सकता हूँ। आपने कहा इसकी भी इजाज़त है। नुआइम इब्ने मसऊद वो पहुँचे अबू सुफियान के पास
अच्छा, इधर जो है अबू सुफियान और ये पूरा क्या पूरा जो यूनाइटेड फ्रंट है, ये क्यों आया था मदीने पे हमला करने के लिए? हमने शुरू में बताया, हुयई इब्ने अख्तब यहूदियों के एक सरदार ने बाज़ाब्ता मक्के में जाकर ये पूरी मुहिम चलाई थी और सारे लोगों को यहाँ पे आने की दावत दी। उधर दूसरी तरफ अल्लाह के नबी ने जब मक्का से मदीने की आपने हिजरत किए तो ये सारे जो कबीले थे, कबीले बनु नुज़ैर, बनु कैनुका और कबीले इनके जितने भी यहूदियों के कबीले थे, बनु कुरैज़ा, इनके साथ में मुआहदा किया था कि मदीने पे बाहर से जब भी कोई हमला करेगा तो सब मिलकर मुकाबला करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा के सरदार काब इब्ने असद के पास हज़रत साद इब्ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह के नबी की हिजरत से पहले मदीने में कबीले औस और खजरज के अंदर एक बड़ा मकाम रखते थे, उनको भेजा, जाओ तुम जाके जो है काब इब्ने असद से बात करो। बिस्मिल्लाह। हज़रत साद इब्ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काब इब्ने असद के पास पहुँचे, बनु कुरैज़ा के सरदार के पास। उससे कहा कि मदीने पे हमला हो रहा है और हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट है कि हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। काब इब्ने असद ने कहा, किसका एग्रीमेंट? कौन सा एग्रीमेंट? काय का मुआहदा? किसने किया था मुआहदा? हज़रत साद इब्ने मुआज़ ने कहा, अरे तुम्हारा मुआहदा है अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कौन मोहम्मद? नऊज़ बिल्लाह। कौन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला? हम पहचानते नहीं बोले किसी को। काब इब्ने असद ने इतनी तुर्श रवि के साथ में जवाब दिया और इन लोगों को वापस लौटाया। ये अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँचे और उन्होंने पूरा वाक़या सुनाया कि अल्लाह के नबी, साथ देना तो दूर की बात, अपने मुआहदे पे अमल करना तो दूर की बात, काब इब्ने असद तो आपको पहचानने से इनकार कर रहा है। ये एक और ज़ख्म था, ये एक और ज़ख्म था अल्लाह के नबी और आपके सहाबा को कि जो हमारे अंदर वाले हैं उन्होंने भी अपने मुआहदे को पूरा करने से इनकार कर दिया। तो हज़रत नुआइम इब्ने मसऊद जो ईमान में दाखिल हुए और इजाज़त चाही कि मैं जो चाहे बोलूँ, उन्होंने अबू सुफियान से कहा, 27 दिन का तुम्हारा मुहासरा हो चुका है, एक बात याद रखो, तुम अगर यहाँ से गए तो उसके बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि ये सारे कबीले तो अपने अपने घरों को अलग चले जाएंगे। ये जो तुम्हारा 24,000 का यूनाइटेड फ्रंट है, ये 24,000 का तो पूरा बढ़ जाएगा, पूरा बिखर जाएगा और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पे अटैक करेंगे मक्का में, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं रहेगा, फिर कोई नहीं रहेगा। तो इसके लिए तुम एक काम करो, ये जो यहूदी है, अगर मान लो इन्होंने अंदर ही अंदर मुसलमानों के साथ में मिली भगत कर ली और ये इन्होंने अगर आपस में कुछ मुआहदा कर लिया, ये तो एक हो जाएंगे क्योंकि इनको एक ही शहर में रहना है, तुम्हारा क्या। इसलिए एक काम करो, बनु कुरैज़ा के पास में अपने लोगों को भेजो और कहो कि तुम्हारे 2 आदमी जो है वो हमको चाहिए, गारंटी के तौर पे, अमानत के तौर पे, ज़मानत के तौर पे। अबू सुफियान ने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, हो सकता है ऐसा। उसके बाद नुआइम इब्ने मसऊद बनु कुरैज़ा के पास में गए और उन्होंने वहाँ जाके काब इब्ने असद और हुयई इब्ने अख्तब, ये सारे सरदारों से कहा, बोले देखो भाई, अबू सुफियान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भले आपस में कितने भी दुश्मन हो लेकिन है रिश्तेदार, एक ही खून है उनका, मक्का के ही है वो लोग। और जो मक्की सहाबा भी है, इधर से खंदक के इधर और उधर से जो मुशरिकीन मक्का है ना, ये आपस में सब एक दूसरे के रिश्तेदार है। कभी भी ये एक हो सकते हैं, कभी भी ये मिल सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अबू सुफियान अगर उनके साथ में मिल गया तो अबू सुफियान क्या करेगा, वो ज़मानत के तौर पे अगर वो तुम्हारे 2 आदमी मांगे तो तुमने समझ जाना कि इनकी आपस में कुछ ना कुछ मिली भगत हो चुकी है। तो तुम्हारा क्या है फिर ये अगर एक हो गए तो बनु कुरैज़ा के लोगों को भी ये चीज़ समझ में आई, अरे यार ऐसा हो सकता है कि ये अगर एक हो गए तो फिर हमारा क्या। इस तरतीब से नुआइम इब्ने मसऊद ने सबसे पहले उनके आपस के अंदर ही जो है ना, उनको आपस में तोड़ा, उनकी ताकत को कमज़ोर किया और दूसरी तरफ से अल्लाह तबारक व ताला की ताकत,
वारसलना अलैहिम जुनूदन वारसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा, और हमने भेजा आंधियों को, तूफ़ान को उनकी तरफ और लश्कर को, लेकिन उनकी आंखों को अल्लाह ने नाबीना कर दिया था, वो देख नहीं सकते थे फरिश्तों के लश्करों को। अल्लाह की ताकत आई और उस रात के अंदर आंधी तूफान, खैमे पूरे उनके उड़ने लगे, जानवर पूरे जो है जहाँ बांधे हुए थे वहाँ से उनकी रस्सियाँ टूटने लगी, पूरा लश्कर उनका तितर बितर हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा वहाँ के हालात जानने के लिए। उन्होंने जब वहाँ पे जाके हालात की ख़बर ली तो आकर कहा, अल्लाह के नबी वहाँ तो हर आदमी चलो वापस चलो की मुनादी लगा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह के नबी ने हज़रत हुज़ैफ़ा को जो वहाँ पर भेजा था हालात की इत्तला लाने के लिए, मैंने देखा हूँ हमारे ज़माने में मुसलमान इससे इबरत और नसीहत हासिल करना छोड़कर कि कितनी बड़ी इसके अंदर हिकमत थी, मुसलमान आपस में ही एक दूसरे की जासूसी करने में लगे हुए हैं। ये मदरसे वाला दूसरे मदरसे की, एक मौलाना दूसरे मौलाना की, एक मुफ्ती दूसरे मुफ्ती की, एक जमात वाला दूसरे जमात वालों की। मतलब ये जो हज़रत हुज़ैफ़ा वाली सुन्नत है इसको इन्होंने अपने ऊपर ही अप्लाई किया हुआ है। हमारे आपस में ही इतना तोड़ है, जासूसी करो, वो मदरसे को कहाँ से ज़्यादा चंदा आ रहा है तहकीक करो रे, बोले उसकी भेजो अपना जासूस वहाँ पे। ये मदरसे वालों को कहाँ से आ रहा है, इनको बाहर से कितनी इमदाद आती है नहीं आती है, इनके कनेक्शन बड़े बड़े करोड़पतियों के पास में कितने हैं, कहाँ है क्या है। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई। मुसलमान जो आज जवाल पजीर हुआ है भारत में और जलीलो खार हुआ है वो इसीलिए आपस में ही ये सारी सुन्नतें, आपस में ही एक दूसरे को यहूदियों का एजेंट, आपस में ही एक दूसरे को आरएसएस का एजेंट, आपस में ही एक दूसरे की जासूसियां की जा रही है, एक दूसरे को जो है अननोन नंबरों से फ़ोन करके उससे मालूमात निकाली जाए। एक दूसरे के ही आपस में ही करो, तुम आपस में ही करो। बातिल जो है डंडों को एरंडी का तेल लगा के रेडी है तुम्हारी सेकने के लिए, तुम आपस में ही एक दूसरे की जासूसियां करो। अल्लाह हिफाजत फरमाई। और वहाँ ये सुन्नत जो है हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी को आकर जब इत्तला दी और ख़बर दी, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से उनको सुला। वो सो गए तो अपनी चादर उन पर उड़ा दी क्योंकि शिद्दत की सर्दी हो रही थी। और दूसरे दिन लश्कर पूरी तरह से तितर बितर हो चुका था, कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो तारीख़ी जुमला है सहाबा इकराम से कहा, ये मुशरिकीन मक्का इसके बाद कभी मदीने की तरफ पलट कर भी नहीं देखेंगे। सुभान अल्लाह, आज 1450 साल हो चुके हैं इस जुमले को बोलकर। और फिर उसके बाद आपने कहा ज़ोहर की नमाज अदा की और कहा फौरन बनु कुरैज़ा की तरफ चलना है, कोई भी रास्ते में असर की नमाज नहीं पड़ेगा, भले तुमको वहां पहुंचने में इशा का वक्त क्यों ना हो, लेकिन अभी सीधा पूरा सफर मुकम्मल पहले वहां पे पहुंचना है। बस कोई रास्ते में असर की नमाज नहीं पड़ेगा, बस यहां से फौरन वहां जाना है, अभी अपने हथियार वगैरह भी ना मत निकालो। अल्लाह के नबी का जब ये हुक्म आया उसके फ़ौरन बाद आप बनु कुरैज़ा की तरफ रवाना हुए। अब इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला या फिर मेरे सीरत के बयानों में उसके आगे की पूरी तफासील है, आप उसमें जाके वहाँ पे सुन सकते हैं। लेकिन ये ग़ज़वा खंदक का जो वाक़या है पूरा क्या पूरा हमारे ईमान को ज़िंदा करने वाला, ईमान को रोशन करने वाला है। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस वाक़ये से हमारे ईमानों में ताज़गी पैदा फ़रमाएँ और हमको अमल करने वाला बनाएँ। और इस वाक़ये में जितनी नसीहतें थी, जो हिकमतें थी, जो चीज़ें इसमें बयान की गई है, हमको वो समझने वाला बनाएँ और उस पर अमल करने वाला बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।